पूछ रहा था क्या? हाँ बोलो। वो चेंज हो जाता है प्लेन, तो वो उससे क्या मतलब, वो वापस कायरल हो जाता है वैसे? हाँ, प्लेन चेंज हो जाने की वजह से उसमें भी कायरल एक्सिस आ जाती है, जो मैंने बताया था ना कायरल एक्सिस। कायरल एक्सिस कब होती है? जब वो अलग अलग प्लेन हो, एक तो ऐसा हो और एक ऐसा हो, तो उसको बोलते हैं कायरल एक्सिस। यहाँ पे भी कायरल एक्सिस आ गई बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। और सर ये रोटेशन हमेशा होता है ऐसी रिंग्स में, दो रिंग हो तो? अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो फ्री रोटेशन होता है, जैसे कॉन्फॉर्मर में हुआ करता था। इट्स लाइक कॉन्फॉर्मर। ओके एग्जैक्टली सर। वैसा नहीं होता, बट थोड़ा सा समवॉट लाइक दैट। कॉन्फॉर्मर टाइप का रहता है, फ्री रोटेशन होता है उसमें। ठीक है, तो ये एट्रोप आइसोमर है। सिंपल सिंपल इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ऐसे डिफिकल्ट या फिर ऐसे सर पजल्ड वाले क्वेश्चन नहीं आते। हाँ बोलो। सर वो जो आपने बताया ना, वो ABCD वाला, वो हाँ। रिपल्सन वाला, तो फिर हम्म। हमने उसका जो वो बनाया तो उसमें C और D कहाँ है मतलब? अच्छा, ये बी बना दिया क्या मैंने? अच्छा, अरे ये तो ठीक है यार, मतलब वो तो गलती हो गई लिखने में, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कर लेना करेक्ट यार, इसकी जगह बी आ जाएगा, है ना, इसकी जगह डी आ जाएगा। वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, सी आ जाएगा। उसका कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है। मेन तो है कि प्लेन चेंज हो जा रहा है बस, उसकी वजह से कायरल एक्सिस हो जा रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और यहाँ पे बहुत अजीबो गरीब क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो यहाँ आते हैं। टाइप्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसमें वैसे टाइप्स ऑफ सिमेट्री जो है ना वो 4 टाइप की होती है जो हम पढ़ेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये 4 टाइप की सिमेट्री है, जिनमें तुम्हारे लिए ये वाला और ये वाला पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट इनका यूज आता है काफ़ी, जैसे आगे आने वाले चैप्टर्स में या इसी में यूजफुल रहती है। बट ज़्यादा क्वेश्चंस जो है ना वो इन दोनों पे पूछे गए हैं ओवर द इयर्स। और इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अभी हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है कि एक ऐसा प्लेन along which if we divide molecule into two equal halves such that one half is mirror image of other half। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने क्या किया, ये तुम्हारे पास ट्राइंगल है, मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में काट दिया। ठीक है, क्या हुआ मेरे पास, ऐसा बना, ऐसा बना। तो ये क्या है, आपस में मिरर इमेज है, आपस में मिरर इमेज है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या बोलेंगे कि हम मॉलिक्यूल को एक ऐसे इमेजिनरी प्लेन से कट कर रहे हैं जिससे हमें दोनों के इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं। तो ऐसी सिमेट्री को हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री का सिंबल जो है दैट इज सिग्मा। अब वो जो प्लेन है वो कैसा भी हो सकता है,
वो इमेजिनरी प्लेन वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, इंटरमीडिएट कैसा भी प्लेन हो सकता है, उसका कुछ ऐसा वो नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तुम्हारे पास ये स्क्वायर है, तुमने कट किया, दो पार्ट में कट हो गया इक्वल हाफ्स में, या फिर ये वाला पार्ट है, ये भी क्या हो गया, दोनों पार्ट में कट हो गया। ठीक है, तो यहां पे जो मेरा प्लेन था वो था, जैसे मान लो मैंने इसको y मान लिया, ठीक है, यहां पे प्लेन इज डिफरेंट। तो एक ही मॉलिक्यूल में हो सकता है दो से ज्यादा, एक से ज्यादा प्लेन हो, या प्लेन चाहे किसी भी तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम एक्स वाई जेड में ही ऑब्जर्व करें, वो प्लेन किसी भी तरीके से हो सकता है। चलो ये तो हुआ, मैंने एक जनरल एग्जांपल्स लिए, नॉट कंपाउंड रिलेटेड नहीं। हम और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास है ये वाला, यहां पे भी मैं क्या करूं, इसको कट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वल हाफ्स मिलेगा, राइट। भाई CH3 के सामने CH3 है, H के सामने H है, और क्या चाहिए, इससे इक्वल हाफ्स मिलेगा। तो मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ। अच्छा बताओ, इसमें CH3H है और इसमें CH3 और H है, बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। यस सर। हाँ सर। वर्टिकल। यस ये सर। इस वाले प्लेन में हो यस जाएगा। सर। अच्छा मैं दूसरा प्लेन लेना चाहूं तो क्या ये वाला प्लेन ही हो जाएगा, ये वाला यस प्लेन? सर। नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा सर। हाँ सर, नहीं हुआ। CH3 दो, एक साइड CH3 और एक साइड H ही है। एग्जैक्टली एक साइड में CH3 है, एक साइड में H, ये नहीं होगा सिमेट्री, ये वाला हो जाएगा, ये वाला सिग्मा हो जाएगा, ये वाला सिग्मा नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सर, हम हाँ लोग बोलो। जब प्लेनर सिमेट्री देखते हैं तो हाँ वो जो कंपाउंड आजू में लगे हैं, अभी क्या होता है, CH3 और H है, उसमें CH3 का ओरिएंटेशन ऊपर है या नीचे है, उससे डिपेंड करता है कि मतलब दोनों CH3 ऊपर है, एक CH3 ऊपर है, एक CH3 हाँ नीचे है। हाँ, वो वैसा ही है, एक दोनों CH3 ऊपर है, दोनों H नीचे है, वो स्पेसिफाइड है, इसीलिए अच्छा, इस फॉर्मेट में बना है। अब अलग मतलब एक ऊपर और एक नीचे हो तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा फिर। अब फिर नहीं होगा, फिर हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, मतलब पूरा आइडेंटिकल होना चाहिए, सिर्फ वो हाँ नहीं। पूरा आइडेंटिकल होना चाहिए, एग्जैक्टली। अच्छा बताओ ये होगा कि नहीं होगा, नो सर, नहीं। नहीं होगा ना सर। नहीं। कोई है जो उल्टा जवाब दे रहा होगा? ये कार्बन का वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, sp2 अरे ये सब एक ही प्लेन में तो है। अगर मैं इस प्लेन को बीच में से काट दूं तो ऊपर वाला हाफ नीचे वाला हाफ सेम ही तो आएगा। तुम सोचो तुम्हारे पास जो है वो नोटबुक है, लेट्स से ये तुम्हारी नोटबुक है, ठीक है, ये तुम्हारी नोटबुक है, तुम उसको एकदम बीच से काट दो, यहां से कट कर दो, यहां से बीच से कट कर दो ऐसे, तो ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ सेम ही तो रहेगा। यू विल गेट टू इक्वल हाफ्स, नो थोड़ा आइडेंटिकल नहीं बना, बट तुम खुद ही सोचो ना, तुम अपनी बुक को एकदम बीच में से काट दो तो ऊपर वाला हाफ नीचे वाला हाफ सेम ही रहेगा। तो अगर कोई मॉलिक्यूल एक प्लेन में है, बिकॉज दोनों के दोनों sp2 हैं, अगर कोई मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में है इन सिंगल प्लेन, then it will always have pus, doesn't matter at all, it will always have pus. If a molecule is in the same plane, तो it will always have sigma। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर सेम प्लेन में कैसे होगा? यार तुम्हारी आवाज समझ में नहीं आई,
जो भी बोला अभी। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बुक वाला एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया? एक ही प्लेन में है तो हम बीच से कट कर देंगे तो ऊपर वाला हाफ नीचे वाला हाफ के बराबर हो जाएगा। सर हाँ हाँ बोलो। मतलब जो प्लेन में ये कार्बन कंपाउंड है वही होगा ना इसका ये प्लेन ऑफ सिमेट्री। कार्बन कंपाउंड मतलब ये जो CABCD जहाँ पे रखा है हम्म। वो मतलब वो ही प्लेन होगा ना जिसके हाँ हाँ ऊपर और ऑब्वियसली। नीचे सिमेट्रिकल। हाँ हाँ तो सी आधा ऊपर चला जाएगा आधा नीचे आ जाएगा, ए आधा ऊपर ए आधा नीचे काटेंगे तो बी आधा ऊपर आधा नीचे डी आधा ऊपर आधा नीचे, ऐसे हो जाएगा पूरा। हाँ जैसे सर। तुम आइसक्रीम को कट कर दो एकदम इक्वल हाफ्स में, इट इज लाइक दैट ओनली। वो जो मैंगो वाली जो कैंडी आती है उसको तुम बीच से काट दो तो बराबर इक्वल हाफ्स मिलेंगे ना। वो क्या एक ही प्लेन में एक तरीके से, वैसे ही इसको दिखना है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? चलो हम सर और एग्जांपल सर करेंगे। हाँ हाँ बोलो। सर वो सर इससे ऊपर वाला जो एग्जाम्पल किया ना हमने, वो CH3H वाला उसके ऊपर जो है। ये वाला सर वो आपने बताया ना कि वो प्लेन ऑफ, हाँ सर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो क्रॉस किया है, हाँ हाँ तो उसको भी ऐसे हाफ कर दे तो नहीं होगा वैसा, ऊपर और नीचे? एक प्लेन में थोड़ी ना sp3 है। sp3 में अलग अलग प्लेन्स होते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। रिंग तो एक प्लेन में होती है बट उसके अंदर जो ग्रुप्स लगे होते हैं वो अलग अलग प्लेन में होते हैं। ओके सर, हाँ। सर हाँ बोलो। सर तो ये जो आपने ये CABCD वाला जो कंपाउंड दिखाया है हम्म। उसमें सर ये A B C और D कंपाउंड पे डिपेंड नहीं करेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं नहीं उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारा पूरा कंपाउंड प्लेनर है, प्लेनर पे किसी चीज पे फर्क पड़ेगा नहीं भाई। कोई भी कंपाउंड अगर प्लेनर है तो मैं हमेशा उसको बीच से काट सकता हूँ ना, लेकिन हमेशा ए उसको बीच से काट सकता हूँ। मोनोटॉनिक तो होना पड़ेगा ना। क्या क्या? ABCD को मोनोटॉनिक तो होना ही पड़ेगा ना। अच्छा वहां पे तुम अगर कायरल लगा दो तो बात अलग है यार, वैसा थोड़ी चलेगा यार। अब एक ही जगह तुम कायरल वाला तीन कार्बन और लगा दो, वैसा नहीं चलेगा। सिंपल वाली बात कर रहा हूँ मैं तो, एक सिंपल एक सिंगल ग्रुप की बात कर रहा हूँ जो कि मतलब अलग प्लेन में नहीं है, एक ही प्लेन में सारे के सारे। मैं तब की बात कर रहा हूँ, ऑल आर इन सेम प्लेन, तब की बात है ये। ऐसे तो फिर कुछ भी ग्रुप ऐड कर सकते हो तुम। ये तब का केस है जब सबके सब एक प्लेन में हो, जितने भी पार्टी जितने भी ABCD है सब लोग। ऐसे तो मैं यहाँ पे ए पे कायरल कार्बन लगा दूंगा तो वो अलग ही केस हो जाएगा, है ना। तो वो तो रहेगा ही। एनीवे तो इसका क्या कहने का मतलब है, जिस भी कंपाउंड में POS है इट विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, it will always be optically inactive irrespective of having chiral centers। अब देखो मैं एग्जांपल लेता हूं। बताओ इसमें सिमेट्रिकल है या नहीं है ये वाला कंपाउंड? नहीं है। यस सर। नहीं है सर। नहीं होगा। कार्बन sp3 है तो प्लेन भी नहीं होगा, तो फिर वो ऊपर नीचे जाएगा सर, तो आधा काट ही नहीं पाएंगे। सर हम बीच से कट कर देंगे ना उस तो हो जाएगा क्या? ये रहा ना प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ सर। नहीं हट सकते। हाँ सर वही। हाँ अब देखो ये कंपाउंड कैसे बताया था मैंने, ये कंपाउंड मैंने बताया था इस तरीके से कि ये जो है ये ऐसे है। फिशर प्रोजेक्शन ऐसे ही तो होता है।
ऐसे ही होता है ना फिशर प्रोजेक्शन, हम ऐसे ही बताते हैं। ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ऐसे रहता है। एकदम स्टार्टिंग वाला जो लेक्चर था उसमें बताया था मैंने। इसको तुम यहाँ से कट करोगे तो ऊपर वाला ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है, और ये इसका मिरर इमेज है। इक्वल हाफ्स, वी आर गेटिंग इक्वल हाफ्स। और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो, और मतलब ज्यादा कायरल सेंटर और पीओएस भी हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम मीजो कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? मीजो। जब भी तुम्हारे पास कायरल सेंटर्स हों और उस कंपाउंड में पीओएस आ जाए, इसका मतलब वो क्या हो गया? मीजो कंपाउंड हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो मतलब कायरल सेंटर होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। एग्जैक्टली ये मैंने बताया था ना वहां पे पहले भी कि एक कायरल सेंटर है तो हमेशा रहेगा, बट एक से ज्यादा हो गया देन वी कैन नॉट गारंटी। तो वहां पे पीयूएस का ही वो होता है, चक्कर होता है। पीयूएस की वजह से ऐसा होता है। मतलब पीओएस आखिरी हथियार है कि ऑप्टिकली चेक हाँ, करना है पीयूएस तो आके हथियार है, ऑप्टिक चेक चेक करना है तो। हाँ एग्जैक्टली, एक कायरल सेंटर है तब पीयूएस से नहीं देखेंगे ऑब्वियसली, एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तब हमें पीयूएस से ही देखना है। चलो और एग्जांपल करते हैं हम इसके। चलो मीजो किसको कहते हैं? मीजो जब एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो, जैसे एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो और उसमें पीओएस आ जाए तो उसको मीजो बोलेंगे। हम और भी कंपाउंड लेंगे मीजो के, डोंट वरी, तो वो अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। मीजो आता ही रहेगा। अब मीजो इंट्रोड्यूस हो गया है ना, तो अब मीजो आता ही रहेगा, उसके क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ। चलो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास ये है HOH। अच्छा बताओ इसमें पीओएस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा इसमें पीओएस। ठीक है, इसमें पीओएस नहीं होगा, ये आराम से अपना हो जाएगा। अब चलो मैं एक और बना रहा हूं। सर तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा पूरा कंपाउंड? हाँ हाँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अच्छा बताओ इसमें पीओएस होगा कि नहीं होगा इस वाले कंपाउंड में? होगा। यस सर। होगा। ये क्या होगा तुम्हारा? पीओएस होगा। ये यहाँ पे सिग्मा आ गया। ये क्या है? मीजो भी है, देखो कायरल है ना, ये क्या है? मीजो भी है। हाँ सर। तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे लिखेंगे OA और OI, ऐसे ऐसे अपन ऐसे करेंगे। चलो मैं क्या कर रहा हूं अब इसको, यहां पे मैं ऐसे कर रहा हूं। अब बताओ मेरे को, अभी इसमें है या नहीं है सिग्मा? सर अभी भी है। अभी भी है हाँ। यस यस सर। सर। ठीक है, अभी भी होगा। कट तो हम यहीं से कर रहे हैं, ये तो क्या इक्वल पार्ट में हट जाएगा। सिग्मा तो अभी भी होगा, अभी भी क्या होगा? ये मीजो होगा। सर हाँ हाँ बोलिए। सर वो ऊपर वाले में हमने वो वेज वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाया तो एक बार बताओ ना। अब यार ये वेज वाला कौन सा बताया? थोड़ा याद दिलाओ यार, मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा। सर इसके ऊपर वाला जस्ट जो किया वो COH। अच्छा उसका उसमें रिप्रेजेंटेशन, हाँ सर। वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना तुमको, याद हो तो। अगर ये ऐसे रहता है, ये मतलब फिशर प्रोजेक्शन इसी तरीके से रहता है। ये सॉरी, ये डैश वाला ये फिशर प्रोजेक्शन इसी तरीके से शो करते हैं हम उसको, वो ऐसे ही रहता है। अच्छा सर ओके।
सबको समझ में आया? किसी को डाउट हो तो बताओ। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। COS बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। खैर ये तो बहुत सिंपल है। सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है हम इसे सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इन्वर्जन एज वेल। हम इसे CI से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होगा? CI होगा। सो इसमें क्या होता है कि एक ऐसा सेंटर और एक ऐसा पॉइंट ऑफ सिमेट्री, एन इमेजिनरी पॉइंट present within the molecule such that from it if we go in opposite direction we get identical groups throughout the molecule। ये ऐसे स्टेटमेंट से समझ में नहीं आएगा, रुक जाओ मैं करके ही बताता हूँ। एक एग्जांपल ले रहा हूं। वैसे तो मान लो तुमने ये पॉइंट लिया, लेट्स से तुमने एक इमेजिनरी पॉइंट लिया, इससे इस डायरेक्शन में गए यू गॉट द सेम कंपाउंड, इससे इस डायरेक्शन में गए यू गॉट द सेम कंपाउंड, इससे इस डायरेक्शन में गए यू गॉट द सेम कंपाउंड, इससे इस डायरेक्शन में गए यू गॉट द सेम कंपाउंड। इसका मतलब इसमें क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसे कहते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन। जो सेंटर हमने लिया है, जो पॉइंट हमने लिया है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन, और इसकी वजह से जो सिमेट्री आ रही है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू सी, लेट्स टेक दिस पॉइंट। सो तो इधर जा रहे हो यू आर गेटिंग द सेम कंपाउंड, इधर जा रहे हो यू आर गेटिंग द सेम कंपाउंड, इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, हर जगह पे यू आर गेटिंग सेम कंपाउंड। तो इसमें क्या होगा? CI होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? CI समझ में आया सर कि वो नहीं? पहला एग्जांपल एक बार वापस समझा दो ना। ठीक है, ऐसे देखो यहाँ तुम ऊपर गए तो Cl मिला, नीचे गए तो Cl आया, यहाँ से ऊपर गए तो H आया, नीचे गए तो H आया। सेम हो गया ना? और एक और एग्जांपल करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। जैसे तुम्हारे पास है ठीक है, अब देखो इसमें मैंने अगर ये वाला पॉइंट ले लिया लेट्स से, तो इससे ऊपर गए सेम, नीचे गए सेम, इधर 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 गए सेम। इसमें क्या है? CI है। सर बट नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर और हाइड्रोजन रखा है उसके डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा? उसका डायरेक्शन चलो वैसे तो सेम ही रहेगा, अलग तो खैर कैसे ही होगा। यहाँ तो पे या मैं वो रेजोनेंस में जा सकता है कार्बोनिल अच्छा के साथ? रेजोनेंस तो है ही ना, सॉरी मैंने रेजोनेंस तो देखा ही नहीं। इट्स इन द रेजोनेंस, इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में है। तब तो फिर सही है ना, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। सर हाँ सर ये लास्ट सेकंड वाले वाला कंपाउंड में क्या हुआ? एक जन बोलो, एक जन बोलो, कौन सा वाला कंपाउंड बताऊं? सर ये जो लास्ट वाला है ना उसमें क्या हुआ वो रेजोनेंस का? ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो इसके साथ रेजोनेंस में है ना, C डबल बॉन्ड O के साथ, तो ये sp2 कार्बन है।
सॉरी sp2 नाइट्रोजन है। ठीक है, सबको समझ में सर आया? तो इसमें कायरल सेंटर नहीं होगा ऐसा? कायरल सेंटर देखते ही नहीं हम, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखते हैं बस। सर तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मतलब ऐसा होगा ना? हाँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें। हाँ सर, ओके। तो COS जिसमें भी प्रेजेंट है वो क्या होता है? ऑप्टिकल इनएक्टिव। COS जिसमें भी प्रेजेंट है वो क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सर हाँ बोलो। सर एक बार वो सेकंड वाला एग्जांपल समझाओ। उसमें क्या समझ में नहीं आया? इसमें क्या है तुम्हारा, ऐसा है यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है। इधर से इधर गए तो सेम, इधर से इधर गए तो सेम, इधर गए तो सेम, इधर गए तो सेम, ऊपर गए तो सेम, नीचे गए तो सेम, सब जगह सेम आ रहा है, कैसे भी जाओ। सर मतलब क्या सेम आ रहा है? सेम, यू आर गेटिंग Cl हियर, यू आर गेटिंग Cl हियर, सेम। यू आर गेटिंग H हियर, यहाँ पे भी H आ रहा है, सेम। यहाँ पे क्या कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, सेम टाइप का कार्बन है यहाँ और यहाँ पे, सेम टाइप के अच्छा स्पीशीज सर, मिल रहे हैं ओके, हाँ तुमको समझ बेसिकली। गया। यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। सर हाँ हाँ बोलो। मतलब सब ग्रुप जो हो वो सेम होने चाहिए, ऐसे ऊपर और नीचे की एक दो हो तो भी सेंटर ऑफ सिमेट्री में आ जाएगा? नहीं नहीं, सब कुछ सेम होना चाहिए, सिमेट्रिक उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सब कुछ सेम होना चाहिए। ओके सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कायरल? ए ऑप्शन है अरे यार ये क्या बेकार बन गया। CS3। सी वाला ये है। ये मल्टीपल करेक्ट है ना? मल्टीपल करेक्ट है, बताओ। सर चारों कायरल है? कायरल मतलब कायरल सेंटर से नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो कायरल, कायरल हम उसको बोलते हैं। कायरल सेंटर इज डिफरेंट, कायरल इज ऑप्टिकली एक्टिव।
सर फोर्थ को छोड़ के बाकी तीनों। बाकी लोग भी बताओ। हाँ सर, ABC आ रहा है। रुको मैं चेंज करता हूँ। सॉरी। सर अब सिर्फ A और B। हाँ ए और बी। बाकी लोग। परम। हाँ सर कर रहा हूँ। गीतांजलि तुम बताओ। सर बस D बाकी है। ओके। चल रहा है मतलब। हाँ सर, सिर्फ A और B। चलो हम करते हैं। तो तुम्हारा एक ऑप्शन देखो, यहाँ पे क्या है, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लाइक सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं। कोई भी पॉइंट पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, ना पीयूएस है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। यहाँ पे Cl जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, इसकी वजह से ये क्या हो गया, ये भी तुम्हारा कायरल हो गया। ना तो इसमें पीयूएस है ना सीयूएस है। इसमें तुम्हारा क्या है, इक्वल हाफ्स में पार्टिसिपेट कट कर सकते हैं, पीयूएस है इसमें। और इसमें बताओ क्या है, इस वाले में तुम अगर इसको देखो तो ये ऐसे है, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री है, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। इस पॉइंट से गए तो यहाँ पे CS3, नीचे गए तो यहाँ पे CS3, यहाँ और यहाँ तो सेम है, यहाँ पे क्या है, COS है। तो मेरा A और B आंसर आ जाएगा। और इसमें POS भी है D में। D में POS भी है, हाँ POS भी है, सॉरी इसमें POS भी तो है। तुम्हारा ये क्या है, नीचे की तरफ है, तुम इस वाले प्लेन से कट कर दो। चलो मैं ये प्लेन अलग बताता हूँ। तुम क्या प्लेन कौन सा ले रहे हो, ये वाला प्लेन ले रहे हो, ये वाला प्लेन ले रहे हो। इस वाले प्लेन से ऐसे डायगनली कट करोगे ना, तो ये दोनों जो CH3 हैं ये इक्वल हाफ्स में कट हो जाएंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सर वो फर्स्ट सर वाले में क्या एक जन बोलो, कौन से में डाउट, आप बताओ कौन से में डाउट है। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या हो सकता है, जो POS नहीं हो। पीयूएस कैसे होगा यार, कौन से वाला प्लेन से कट करोगे।
तुम इस वाले प्लेन से कट करोगे तो यहाँ पे CH3 ऊपर है, यहाँ पे CH3 नीचे है। CH3 के सामने CH3 आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। CH3 के सामने CH3 आना चाहिए। ओके सर, हाँ पता चल। ठीक है ना, इसका ये करेक्ट वर्जन है। दिस इज POS, यहाँ पे POS नहीं है ए में। ऐसा होना चाहिए, वेज वेज होना चाहिए या डैश डैश होना चाहिए। हाँ सर। सर हाँ बोलो। वैसे तो डी में भी वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा ना, क्योंकि वो एक ऊपर है एक नीचे है। नहीं नहीं, तो वो ऐसे है, देखो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, रुक जाओ। ये डार्क शेड यूज करता हूँ, ये ऐसे है। चलो इसमें तुम, ये ऐसे है, अलग फॉर्मेट में लिख के समझ में आएगा। सेम एग्जांपल किया था मैंने, ये ऐसे लिखा हुआ है ना। बस तुम्हारे वो वेज डैश की वजह से कंफ्यूज हो गए हो तुम। ये सेम ऐसा ही एग्जांपल है, सेम डिट्टो का डिट्टो है ये। सर समझ में आया? हाँ बोलो। सर वैसे तो फिर ए में ऐसा दिया हो तो फिर वो भी तो हो जाएगा ना, ए में प्लेन ऑफ कैसे होगा? चलो सिमेट्री। चलो ए बनाते हैं अपन। ए जो है, तुम जैसा बोल रहे हो ना, चलो वैसा ए बनाते हैं। ये वाला क्या है, ऊपर है, चलो इसको ऊपर बना दिया। ये वाला CH3 है। अब बताओ कैसे होगा, कैसे होगा? पूरा सर पर कंपाउंड वो जो है ना वो, स्क्वायर है तो हाँ हाँ बोलो। सर वो स्क्वायर है तो उसके एक बाजू सिंगल बॉन्ड कार्बन और दूसरे बाजू सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो फिर वैसे ही होगा ना, तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल रहे हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल रहे हो? प्लेन ऑफ सिमेट्री ए में। प्लेन ऑफ सिमेट्री, यार मुझे एक बात बताओ, अगर सी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ए में कैसे हो सकती है? मुझे भी ये बात समझा दो यार। अगर सी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ए में कैसे हो सकती है? अगर मैं इसको काटूंगा तो CH3 के सामने H मिलेगा, H ऐसे है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे H ऐसे है, और यहाँ पे H ऊपर है, यहाँ पे H नीचे है, यहाँ पे CH3 नीचे है, यहाँ पे CH3 ऊपर है। कौन से वाले प्लेन से काटोगे कि सेम आ जाए? सर लेकिन वो आपने डी में बताया ना कि एक बाजू ऊपर है वो CH3 और एक बाजू नीचे हाँ है, तो फिर आपने ये हाँ। स्ट्रक्चर बनाया कि मतलब आपने सिंगल बॉन्ड से स्ट्रक्चर बनाया, तो हमें उससे पता चला कि वो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो फिर वैसा ही प्लेन ऑफ सिमेट्री में नहीं दिख सकते। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे तुम कंपेयर कर रहे हो? दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, तो सर दोनों मतलब को ये एक साथ मिक्स मत करो। सेंटर ऑफ सिमेट्री में वेज और डैश का मतलब कुछ नहीं वैसा हो गया ना। नहीं नहीं, सी सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है? एक पॉइंट ऐसा है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल। सो खुद सोचो तुम, अगर मेरा कंपाउंड ऐसा है, ये क्या है, नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, तो बताओ ये सिमेट्रिकल नहीं हुआ क्या इसके रिस्पेक्ट में? हो गया ना सिमेट्रिकल। क्या ये सिमेट्रिकल हो सकता है कभी? सोचो, ये ऐसे है और ये ऐसे है। चलो मैं इसको थोड़ा टेढ़ा बना देता हूँ। ये केवल यहाँ पे ही सिमेट्रिकल हो सकता है, कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट से कंपाउंड जो है वो सिमेट्रिकल हो रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये दोनों CH3 जो है ना वो आ जाएंगे इस तरीके से, बट पूरा कंपाउंड जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होगा इनकी वजह से। और POS का तो केस ही नहीं है ए में यार। CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे है। POS में क्या करते हैं हम? कट करते हैं प्लेन में। एक प्लेन ऐसा लेते हैं जिससे में इक्वल हाफ्स मिल जाए, आपस में आमने सामने सेम आ जाए। आमने सामने सेम कैसे आएगा उसमें? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर सर पता चल गया। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वो डी वाला ऑप्शन में POS कैसे है वो एक बार बताओ ना। ठीक है,
यहाँ पे CH3 जो है वो ऊपर है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 जो है वो नीचे है और यहाँ पे H है। अभी क्या है, अभी तुम इस वाले प्लेन से काट दो उसको। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाले प्लेन से काट रहा हूं, ये वाला जो प्लेन है। मतलब इस H, ये कैसे तो समझाऊं यार, रुको एक मिनट। ये जिस प्लेन में है ना, ये H और CH3, ये जिस प्लेन में है उस प्लेन से मैं इस मॉलिक्यूल को हाफ कट कर रहा हूं ऐसे, ये वाला जो प्लेन है। H और CH3 वाला जो प्लेन है, तुम एक बार नोटबुक लो, मैं एक बार को समझाता हूँ, रुको एक मिनट।